हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कौन सा ऐसा रहस्य है जो इनके अंदर छुपा हुआ है। सत्य जो होता है ना, वो सत्य समय होता है, और समय कभी भी ना स्थिर नहीं होता है। इस चीज को व्यापार बना दिया, व्यापार। ये व्यापार नहीं है। अगर आपके अंदर धैर्य है, सब्र है, तो ही आप सुन सकते हैं इसको, क्योंकि ये सच्चाई है, ये सच्ची बात है। मैं जो है ना, आज आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो शायद मुझे पता है कि मैं पूर्ण रूप से, पूर्ण तरीके से नहीं बता सकता। क्योंकि सत्य जो होता है ना, सत्य सत्य मौन होता है, सत्य शांत होता है, सत्य निशब्द होता है। तो सत्य जो है ना, वो पूर्ण रूप से कोई बता नहीं सकता। आज मैं आपको ये श्रीमद् भगवत गीता, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कौन सा ऐसा रहस्य है जो इनके अंदर छुपा हुआ है। सोशल मीडिया हो या दुनिया में वैसे भी लोग जो है ना, न जाने किस किस तरीके से जो है ज्ञान का प्रचार करते रहते हैं और इन चीजों के बारे में बताते रहते हैं कि हमारे ग्रंथों के अंदर क्या लिखा है। अगर आपको विश्वास है और आपके अंदर धैर्य है, तो आप जो है इस बात को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं। मैं आपको ना ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि मैं पूर्ण रूप से, पूर्ण तरीके से मैं ना बता पाऊं, क्योंकि सत्य जो होता है ना, वो सत्य समय होता है, और समय कभी भी ना स्थिर नहीं होता है। समय कभी स्थिर नहीं होता है। हमारे इन ग्रंथों के अंदर ना समय लिखा हुआ है। समय समय कभी स्थिर नहीं होता है। बहुत सारे लोग न जाने किस तरीके से बताते हैं, किस तरीके से समझाते हैं, वो शायद उनकी अपनी सोच है। और जो मैं बोलने जा रहा हूं, वो किसी के लिए मैं ना आलोचना करना या किसी को, मतलब कि किसी से भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, या हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथों के अंदर जो लिखा हुआ है, वो समय लिखा हुआ है, समय का पाठ लिखा हुआ है। और समय कभी सीमित नहीं होता। वही ज्ञान है। ज्ञान कभी सीमित नहीं होता। ज्ञान हमेशा आगे चलता रहेगा। ज्ञान कोई स्थिर नहीं है, एक जगह टिका हुआ नहीं है। लेकिन आप जब तक इस चीज को पढ़ेंगे नहीं ना, खुद नहीं पढ़ेंगे, इस चीज को सीखेंगे नहीं, इस चीज को समझेंगे नहीं, घुसेंगे नहीं ना इस चीज के अंदर, तब तक ना समझ नहीं आएगा। क्योंकि लोगों ने ना व्यापार बना दिया है। न जाने कितने लोग जो है ना, तरह तरह से, तरीके तरीके से इस चीज को व्यापार बना दिया। व्यापार, ये व्यापार नहीं है। ये जीवन का वो व्यवहार है जिसे समझ लिया ना किसी ने, तो वो सत्य रूप से आपको कभी भी ना व्यापार के लिए इन चीजों से प्रेरित नहीं करेगा। ऐसे ही सोशल मीडिया पे भी ना न जाने कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो उद्देश्य देते हैं श्रीमद् भगवत गीता के, रामायण के, वेद पुराणों के, और अंत में कहीं ना वो आ जाते हैं कि हमारा कोर्स ज्वाइन करें। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपके अंदर धैर्य है, सब्र है, तो ही आप सुन सकते हैं इसको, क्योंकि ये सच्चाई है, ये सच्ची बात है। श्रीमद् भगवत गीता हो, रामायण हो, वेद पुराण हो, कोई भी ग्रंथ हो हमारे, उन ग्रंथों के अंदर साक्षात जो है ना, समय विराजमान है।
साक्षात समय विराजमान है। मैं आप सबको ना एक बात यह बताना चाहूंगा कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के उपदेश दे रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन को गीता के उपदेश दे रहे थे और अर्जुन अपना युद्ध लड़ रहा था। तो ये गीता का उपदेश लिखा किसने? अगर आप इस बात को समझ सकते हैं और बता सकते हैं ना, तो बताने का प्रयास जरूर करें। जब श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे, तो अर्जुन अपने युद्ध में व्यस्त था और श्री कृष्ण जो है उनको गीता का पाठ पढ़ा रहे थे। तो ये उपदेश लिखे किसने? ये जो उपदेश है ना, वो इस ब्रह्मांड के अंदर है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की थिंकिंग, किसी भी व्यक्ति की सोच जब निकलती है ना, तो वो इस नेचर के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो है फैल जाती है। और वही सब है इन ग्रंथों के अंदर। आपको कोई किसी तरीके से समझाए, मैं आपको फिर दोबारा यही कहना चाहूंगा कि पूर्ण रूप से मैं आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर समय है, समय, इसके अंदर समय का ज्ञान है। और समय कभी स्थिर नहीं होता, ज्ञान कभी स्थिर नहीं होता। वो अग्रणी है, वो आगे चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन जो जहां पे रुक गया, वो समझ लो कि अज्ञानता के ऊपर बैठ चुका है वो। फिर वो आपको अज्ञानता का पाठ पढ़ा रहा है। इनका रहस्य कोई बता ही नहीं सकता है। मैंने पहले भी एक बार कहा है कि 5 चीजें हैं इंसान के जीवन के अंदर, जिनका रहस्य, चाहे भले ही वो कोई भी कुछ कहता रहे, कोई कुछ कहता रहे, लेकिन 5 चीजें इंसान के जीवन में ऐसा है, ऐसे रहस्य हैं जिनको ढूंढ पाना इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वो चीजें, चाहे आप ईश्वर कह लो, चाहे प्रकृति कह लो, वो चीजें ईश्वर ने, प्रकृति ने अपने पास ही रखी हैं। पहला जीवन, दूसरा मृत्यु, तीसरा आत्मा, चौथा परमात्मा और पांचवा है ये ब्रह्मांड। इन चीजों को ढूंढ पाना, समझ पाना इंसान के वश में नहीं है। इनके अंदर जो है ना, तथ्य लिखे हुए हैं सत्य तक पहुंचने के। जीवन के अंदर ना 3 चीजें होती हैं, सत्य, तथ्य और असत्य। असत्य वो है जो दुनिया आज फैला रही है, तथ्य जो कुछ लोग बता रहे हैं, और तथ्य से ही ना इस सत्य के मार्ग तक पहुंचा जा सकता है। अन्यथा इस सत्य के मार्ग तक पहुंचने का ना और कोई रास्ता है ही नहीं है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है, आप अगर अलग अलग व्यक्तियों से पूछोगे ना, अलग अलग गुरुओं से पूछोगे, तो उनके जो अर्थ होंगे, उनके जो तथ्य होंगे, उनके जो तात्पर्य होंगे ना, वो कभी भी मैच नहीं करेंगे। वो थोड़े बहुत अलग जरूर होंगे। तो क्या इतना सब कुछ जानने के बाद ये समझ नहीं आता कि इसके अंदर समय लिखा हुआ है? समय लिखा हुआ है। जैसा इंसान का समय है, जैसी इंसान की परिस्थिति है, वही इसके अंदर लिखा हुआ है। जब श्री कृष्ण जो है अर्जुन को गीता सुना रहे थे, अर्जुन युद्ध कर रहे थे। जब आप किसी पड़ाव में जाकर के जीवन के अंदर कहीं युद्ध कर रहे हैं ना, तब इसको समझने की कोशिश करना बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे निर्णय के साथ में आपको ये समझ में आएगी।
तो इसके अंदर समय है, समय का ज्ञान लिखा है, और समय कोई स्थिर नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को भूख लग रही है, वही भोजन की तरफ जाएगा। अन्यथा जिसको भूख नहीं लग रही है, वो भोजन की तरफ जाएगा ही क्यों? तो जिसको ज्ञान की भूख है ना, जिसको सत्य जानने की भूख है, जिसको ज्ञान की भूख है, वही इनकी तरफ जाएगा। अन्यथा किसी और को जो है इनकी तरफ जाने की जरूरत है नहीं है। इसके अंदर ये सब चीजें लिखी हैं, लेकिन लोगों ने व्यापार, बिजनेस, किसी लोगों के लिए कुछ कहना ही बेकार है। मैं आपको ना इतना बता दूं कि इसका रहस्य आपको जीवन के अंदर कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। इसका रहस्य सिर्फ आप ही अपने आप को बता सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं है जो आपको इन चीजों का रहस्य या इन चीजों का अर्थ बता सके। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि क्या लिखा है इसके अंदर, तो मैं उसको यही कहना चाहूंगा कि इसके अंदर समय लिखा हुआ है, समय। मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है जो मैं इन चीजों के बारे में किसी को भी बता सकूं। अगर आपको इन चीजों को सीखना है, पढ़ना है, समझना है, जानना है, तो ये आपको खुद खोलना पड़ेगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा और खुद ही सीखना पड़ेगा, अपने आप से, अपने भीतर से। आपको हरेक श्लोकों का अर्थ आपको अपने हिसाब से समझ में आएगा। दुनिया समझाएगी, वो आपको दुनिया अपने हिसाब से समझाएगी, जिसको जैसा समझ में आया उसने वैसा ही बताया। लेकिन इनके अंदर जो श्लोक लिखे हैं ना, उन हरेक श्लोकों का अर्थ जो है आपको आपके समय के हिसाब से मिलेगा। कई सारे बिठा के देख लो, और मैंने ये देखा भी, सुना भी लोगों को, कि एक एक श्लोकों के अर्थ जो है ना, आप कई सारी श्रीमद् भगवत गीता ले लो, उसके अंदर भी जो है ना अलग अलग तथ्य लिखे हुए हैं। एक ही श्लोक है, श्लोक एक ही है, लेकिन उसके जो अर्थ लिखे हुए हैं, उसके जो तथ्य लिखे हुए हैं, वो अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। लेकिन श्लोक एक ही है, अर्थ उसके कई कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्योंकि जैसा आप उन श्लोकों में ढूंढ रहे हैं, वही आपको उन श्लोकों में मिलेगा। तो इसके अंदर समय का ज्ञान लिखा हुआ है। जैसा आपका समय है ना, ये आपको वैसा हल देगा, वैसा ज्ञान देगा, वैसा ही समस्या का समाधान देगा, और कुछ भी नहीं है। और मैं इस वीडियो को, मेरा कहने का तात्पर्य, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी को, किसी भी को गलत, या उनके जो अर्थ है उनको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूं या गलत कहने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इन चीजों को जितना आप अपने आप से सीखने की कोशिश करोगे, जितना आप अपने आप से प्रयास करोगे ना, आपको इसका रिजल्ट, इसकी समझ जो है ना, आपको अपने आप ही मिलेगी। क्योंकि ये शून्य है, ये निशब्द है, ये सत्य है। तो आप जो है सुनो, सबकी सुनो, दुनिया की सबकी सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने आप से कुछ नहीं सीखा ना, तो जीवन में आपने कभी किसी से कुछ सीखा ही नहीं। आप सीखो, दुनिया से जो भी सीख रहे हो, किसी भी गुरुओं से सीखो, संतों से सीखो, महात्माओं से सीखो, टीचरों से सीखो, किसी से भी कुछ सीखो। लेकिन जब तक आप अपने आप से, अपने समय से कुछ नहीं सीख रहे हो ना, तो आपको इन चीजों का अर्थ, इन चीजों की वैल्यू, इन चीजों का महत्व बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। सत्य की ओर जाने के लिए अपने तथ्यों से सत्य को समझना पड़ेगा, तभी आप जो है सत्य की ओर जा सकते हैं। अन्यथा सत्य को जानना, सत्य को पहचानना, सत्य को समझना बहुत नामुमकिन है।
मुश्किल है। और प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा मैं कि कुछ और जो है इस बारे में जरूर बताया जाए और चर्चा की जाए। आप सुनिए, किसी को भी सुनिए, अच्छी बात है ऊंचे लोगों को सुनना, ऊंचे लोगों को समझना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने अंदर विचार करना, ये सबसे बड़ी सच्ची बात है। जब तक आप अपने अंदर विचार नहीं कर रहे हैं, आप किसी को भी कुछ भी सुन रहे हैं, किसी से कुछ भी सीख रहे हैं, वो आपके मतलब का नहीं है, वो आपके कार्य का नहीं है। क्योंकि जब तक आपके अंदर खुद के भूख नहीं होगी, सामने चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन रखा हो, कुछ भी रखा हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।